हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन सर्कल्स। दोस्तों शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सर्कल का चैप्टर अगर रिवीजन करना हो आपको, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ बातें आपको जाननी भी है। जैसे कि दोस्तों, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपके लेके आया हूं मैं पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सेकंड क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दो दोस्तों कि कॉर्ड क्या होता है। देखिए कॉर्ड ये है, ये जो सर्कल के अंदर, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पर सर्कल के अंदर अगर पॉइंट रह जाए यहां पर इस तरह से, तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। लेकिन दोस्तों अगर सर्कल के बाहर निकल जाए, मतलब अगर हम तो सेकंड के अंदर लाइन होता है और कॉर्ड के अंदर लाइन सेगमेंट होता है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए मैं हिंट दूंगा मैं, और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इसके रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मैं चेक करूंगा कि जो मैं अभी आपको सिखाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। अब यहां पर दोस्तों डायमीटर क्या होता है आपको तो पता ही है, रेडियस क्या होता है। देखिए ये सेंटर पॉइंट से ये जो होता है ये रेडियस होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब दोस्तों यहां पर जो टेंजेंट बनेगा, ये जो टेंजेंट बनता है दोस्तों, यहां पर जो पॉइंट टच होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आर्क, देखिए आर्क किसे कहते हैं आपके सामने है। यहां पर सेगमेंट किसे कहा जाता है, देखिए ये ब्लू कलर का देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है, और ये दोस्तों सेक्टर है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का, इसे सेक्टर बोलते हैं। और ये व्हाइट पूरा अगर देखोगे तो यहां मेजर सेक्टर, मतलब ये ग्रीन वाला माइनर सेक्टर और पूरा व्हाइट जो है वो क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर दिखाई देगा आपको, यहां पर फिर से आपके लेके आया हूं पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, जहां पर दोस्तों बहुत कुछ क्लेरिफाई किया हुआ है। रेडियस क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, टेंजेंट किसे कहते हैं, यहां पर कॉर्ड किसे कहा जाता है, सरकमफ्रेंस किसे कहा जाता है, और यहां पर डायमीटर क्या कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, टेंजेंट क्या होता है। देखिए टेंजेंट मतलब क्या है दोस्तों, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट को टच करके यहां से चला जाए उसे कहेंगे टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, आपके सामने देखिए यहां पर दिया है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 दोस्तों बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है 10.1। देखिए दोस्तों किताबी बातों में मत जाइए, प्रैक्टिकली समझिए। अगर यहां पर सर्कल है, सर्कल ये सेंटर पॉइंट है, यहां से मैंने रेडियस बनाया, ठीक है, और ये जो वाई एक्स क्या है आपका टेंजेंट है, ये टच हो गया, और ये जो बनेगा 90 डिग्री, इसे कहते हैं थ्योरम 10.1। आपको फिर से बता देता हूं, देखिए इस तरह का एक सर्कल है, ये अपना सेंटर पॉइंट, ये अपना रेडियस। ठीक है, अगर ये टेंजेंट यहां पे पास होता है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, ये थ्योरम 10.1 है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थ्योरम 10.2 की तरफ। ये रहा थ्योरम 10.2। 10.2 क्या होता है आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। देखिए ये दो टेंजेंट है, पीटी और यहां पर क्यूटी, राइट। आपका यहां पर थ्योरम 10.2 कहता है अगर दो टेंजेंट इस तरह से अगर बनाया जाए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब PT should be equal to QT। क्योंकि दोस्तों थ्योरम 10.2 के हिसाब से ये दो डिस्टेंस क्या है, इक्वल होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखोगे आप, यहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो यहां पर आंसर है देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट टू अ सर्कल। आपके सामने देखिए यहां पर फिगर में दिया है, बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखिए आपके लिए यहां पर मैं फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूं, जिससे दोस्तों प्रॉपर रिवीजन हो पाए। यहां पर दिया हुआ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट दोस्तों सर्कल के अंदर कितने पॉइंट में टच करता है, सिंपल है दोस्तों, 1 पॉइंट में। तो यहां पर आएगा ONE 1 पॉइंट। अब दोस्तों आपको कहा था मैंने, कुछ चेक करूंगा आपको मैं कि कितना आपने सीखा है। अब वो वक्त आ गया है। यहां पर लिखा हुआ है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। यहां पर क्या आएगा, SECANT, सेकेंड। अब दोस्तों यहां पर अगर लाइन की जगह अगर लाइन सेगमेंट होता तो यहां पर क्या आता, कॉर्ड आता। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखिए अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो यहां पर आंसर आएगा 2, क्योंकि दोस्तों यहां पर सर्कल है और इसके एटमोस्ट देखिए दो टेंजेंट ही हो सकते जो पैरेलल होंगे। देखिए इस तरह से देखिए,
अब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो एटमोस्ट 2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पे लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या होगा दोस्तों, यहां पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक से बहुत कुछ आपने सीखा है आपने। अब दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूं मैं, ये देखिए यहां पर दिखाई देगा आपको कि इन फिगर इफ एंगल AOB इक्वल टू 125 डिग्री देन एंगल COD इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आपने बहुत से सैंपल पेपर किया होगा और उसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन तो आया होगा। हो सकता है कि नंबर चेंज हो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, राइट। तो यहां पर सिंपल पूछा हुआ है COD फाइंड कीजिए, कुछ करना नहीं है, ये 125 और ये एंगल क्या होता है 180 डिग्री क्रिएट करता है। तो सिंपल क्या करना है, 180 से 125 आपको माइनस कर लेना है। तो यहां पर दोस्तों ये 7 बन जाएगा, ये 10, तो यहां पर 5, 7 - 2 5 होगा, ये 0, मतलब 55 इज द राइट आंसर। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया हुआ है कि इन फिगर AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड AOC इज इट्स डायमीटर सच दैट एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री इफ AT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए पॉइंट A, द एंगल BAT इज इक्वल टू, BAT आपको फाइंड करना है, मतलब एंगल BAT आपको फाइंड करना। BAT है कहां पर, तो आप देखोगे यहां पर, देखिए ये एंगल। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज सिखाना चाहूंगा मैं, अगर कोई भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है तो ये क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 90, ये 50 और ये एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप फाइंड कर पाओगे। तो ये 90 + 50 कितना होगा 140 होगा और टोटल तीन एंगल को प्लस करें कितना होता है 180 होता है। तो यहां पर कितना होगा आपका 90 + 50 140 हो गया और यहां पर आएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब थ्योरम 10.1 क्या कहता है दोस्तों कि ये देखिए टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा 50 होगा, जो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया 50 डिग्री। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत कुछ सीख रहे हो आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करके। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहां पर आ गया। यहां पर दिया है इन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, PQ इज ए कॉर्ड and the tangent PR at P makes an angle 50 degree with PQ, then angle POQ is equal to, POQ क्या होगा, तो POQ है कहां पे वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए POQ ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल टर्म है दोस्तों कि यहां पर देखोगे ये आपका पूरा क्या बनेगा, थ्योरम 10.1 के हिसाब से 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 50 है तो ये कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा। क्लियर है, तो ये 40 है तो ये क्या है आपका OP और आपका OQ क्या है, रेडियस है, क्या है रेडियस है। तो दोस्तों ये अगर ये साइड और ये साइड सेम होगा तो क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपने सीखा होगा ये चीज। या फिर दोस्तों यहां पर एंगल निकालना था, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, मतलब इक्वल साइड के एंगल ऑपोजिट होगा क्या होगा इक्वल होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों 40 डिग्री होगा, यहां पर 40 डिग्री। तो यहां पर 40, ये 40 हुआ, कितना हुआ 80 हो गया। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका 100 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिखा है दोस्तों कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, तो यहां पर क्या करना होगा, तो डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहां पर दोस्तों डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से मैंने, देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया और यहां पर दोस्तों पॉइंट लगाया मैंने, यहां पर O लिख दिया और यहां पर रेडियस बना दिया, ये यहां पर मैं ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर जो कहा गया है 25 सेंटीमीटर Q फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर मतलब यहां से लेकर यहां पर, तो यहां पर लगे तो 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें फाइंड करना है, ये 24 यहां पर लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर P लिख दिया मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, रेडियस फाइंड करना है। तो थ्योरम 10.1 के हिसाब से मैं यहां पर कह सकता हूं कि एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, थ्योरम 10.1 की हेल्प से, राइट। अब यहां पर दोस्तों 90 डिग्री आ गया है तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस भी यूज होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं OQ² इक्वल टू OP² प्लस
पी क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर ओ क्यू क्या दिया है, 25 दिया है, तो 25 यहाँ पर लिखूंगा, उसका स्क्वायर निकालूंगा मैं, और यहाँ पर OP मुझे फाइंड करना है। PQ का वैल्यू क्या दिया है, 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, 625 आएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 625 इक्वल टू OP स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालो, कितना मिलेगा मुझे, 576, तो यहाँ लिखूंगा मैं 576। अब दोस्तों 625 माइनस 576 करना होगा, और ये हो गया आपका OP स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कर लेता हूं मैं, 625 माइनस 576। अब देखिए ये 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा, ये 5 बनेगा, ये अपना 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, तो 49। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं OP स्क्वायर इक्वल टू 49। तो OP कितना होगा, रूट 49 का क्या आंसर होगा, आंसर होगा 7 होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको दिखाई देगा दोस्तों कि इन अ फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन PTQ इज इक्वल टू, मतलब एंगल PTQ आपको फाइंड करना है। फिगर में देख लेते दोस्तों PTQ है कहां पर, तो यहां पर देखोगे ये PTQ, ये आपको फाइंड करना है। सिंपल दोस्तों क्या होता है कि ये 110 और ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री फॉर्म होता है, राइट। तो ये 110 है, तो ये कितना होगा, ये सिंपल 70 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल था दोस्तों, इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप बहुत लॉन्ग मेथड में करना चाहते हो, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया, ऐसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए, तो क्या करोगे, सिंपल आप करोगे थ्योरम 10.1 की मदद से, ये आपका 90 होगा, ये आपका 90 होगा। ठीक है, तो यहां पर 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, 360 डिग्री, मतलब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों 110, ये 90, ये 90, सब कुछ प्लस करोगे, माइनस 360 करोगे, तो आपको यहां पर 70 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर हो गया, हर एक चीज दोस्तों डिटेल में बता रहा हूं आपको मैं। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POQ इज इक्वल टू, इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखिए यहां पर सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने इस तरह से मैंने, और यहां पे लिखा है PA और PB टेंजेंट है। तो यहां पर PA और PB देखोगे तो इसमें P कॉमन है, तो कहीं ना कहीं P बाहर होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे। तो यहां पर A लिख देता हूं, यहां पर B लिख देता हूं, यहां पॉइंट लगाया मैंने, और यहां पर क्या करता हूं, O लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर बोला है POA आपको फाइंड करना है। POA है कहां पर, POA, मतलब इस तरह से बना दिया मैंने, ये हमें फाइंड करना है। इसे कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां पर, मैं ये मुझे फाइंड करना है, राइट। और यहां पर दोस्तों ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ बांट लेंगे हम लोग, जो यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ था। अब थ्योरम 10.1 की मदद से लिखेंगे यहाँ पर एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, बिकॉज थ्योरम 10.1। अब क्या होगा, देखोगे अगर आप अगर इन ट्रायंगल OAP के अंदर मैं करूंगा यहाँ पर OAP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आया दोस्तों और कैसे आया, तो आया दोस्तों यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दोगे यहां पर, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा OAP क्या है, 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं 90 डिग्री लिखूंगा मैं। यहां पर AOP क्या दिया है, अरे AOP तो मुझे फाइंड करना है। अब बोलोगे सर AOP का फाइंड करना है आपको, तो यहां पर POA फाइंड करना है। अरे POA या फिर AOP एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एंगल AOP लिखता हूं मैं, और यहां पर OPA क्या दिया है, यहां पर OPA 40 डिग्री, तो यहां पर 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
यहां पर दोस्तों एंगल, अब एओपी को काम करता हूं, पीओए लिख लेता हूं मैं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, राइट। यहां पर 9 + 4 कितना होगा, 13 होगा, यहां पर 13 लिखूंगा, 0 साथ में लगा दिया मैंने, यहां पर 180। एंगल पीओए इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। यहां पर देखोगे लिखा हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है सैंपल पेपर के अंदर, तो इसे करके जरूर जाइएगा। यहां पर दोस्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल का होना। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं मैं, ये एक सर्कल हो गया, इसके अंदर और एक सर्कल, यहां पर देखिए और एक सर्कल, ये इस तरह से, ठीक है। दो सर्कल बन गए, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। यहां पर दो रेडियस के बारे में बात किया है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कि भाई ये सेंटर पॉइंट है। अगर मैं बड़ा रेडियस ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा क्या होगा, 5 होगा, और छोटा रेडियस ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, ये मेरा 3 होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि यहां से एक कॉर्ड पास हुआ है जो स्मॉलर सर्कल को टच करके पास किया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहां पर आपको फाइंड करना है, जो लिख लेता हूं यहां पर ए बी आपको फाइंड करना है। तो यहां पर ओ, यहां पर एम लिख लिया मैंने, क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो ये ओ एम, ये टेंजेंट बना, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अगर यहां पर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री कैसे आया, बिकॉज थियरम 10.1। अब ये 90 डिग्री हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस यूज कर सकता हूं मैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि इन ट्रायंगल ओ एम ए एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब ओ ए क्या है, ओ ए आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर, यहां पर ओ एम क्या दिया है 3 का स्क्वायर, आपको ए एम नहीं पता, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 25, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, यहां पर ए एम स्क्वायर। अब दोस्तों ये 25 ये 9 है, तो एक काम करता हूं यहां पर 25 माइनस 9 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होगा, 16 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 16 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ए एम क्या होगा, अगर रूट 16 निकालोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 4 मिलेगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए एम का वैल्यू 4 आया। लेकिन दोस्तों आपको फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था, आपने यहाँ पर ए एम फाइंड कर लिया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए एम, मतलब ये जो होगा ये इसका डबल होगा, राइट। तो मतलब ये जो होगा ये भी सेम टू सेम होगा, दोनों को प्लस कर लोगे तो आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो ये सम को दोस्तों इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके जरूर जाइएगा दोस्तों। मैंने देखा है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ ज्यादा ज्यादा बोलूं 10 साल के अंदर 5 बार तो पूछा गया होगा ये, ठीक है। तो इसे करके जरूर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर दिया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर, मतलब फिगर में दिया हुआ है आपको। यहां पर प्रूव करना है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी मदद से दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन कर पाओगे आप, ठीक है। क्या है वो, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर गिवन लिखोगे, यहां पर गिवन लिख लोगे। गिवन में क्या करोगे, जो दिया हुआ है वही लिख लो, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ अच्छे से लिख लो एकदम, और कलर चेंज कर देता हूं, मजा नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। ऊपर भी व्हाइट नीचे भी व्हाइट, मजा नहीं आएगा, फील आना चाहिए भाई। तो यहां पर लिखेंगे गिवन, यहां लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, ठीक है, अ सर्कल। अब यहां पर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है।
सबसे पहले देखो ध्यान दीजिए, यहां पर ए बी प्लस सी डी क्या है, यहां पर आपका लेफ्ट साइड है, और ए डी प्लस बी सी क्या है, आपका राइट साइड है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है उसको मैं मार्क कर लूंगा। मैं कैसे मार्क करूंगा, देखिए यहां पर इस तरह से, ए बी अगर चाहिए मुझे तो ये और ये मुझे चाहिए, राइट, इन दोनों को प्लस करना होगा। अगर सी डी मुझे चाहिए तो ये और ये प्लस करना होगा, तभी मुझे सी डी मिलेगा। क्लियर है, तो ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट, सॉल्यूशन में। अब देखिए यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं प्रूफ। अब देखोगे यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि भाई AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, अगर आप इस A को अगर पॉइंट में लाते हो तो थ्योरम 10.2 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर है, तो यहां पर AP इक्वल टू AS। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि AS इक्वल टू AP, इसीलिए दोस्तों मैंने हाईलाइट किया मैंने कि रेड मार्क वाला इस तरफ ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर AP इक्वल टू AS हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो B दिया हुआ यहां पर पॉइंट मिलाओगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन मैंने यहां पर हाईलाइट किया BP पे, तो क्या करूंगा मैं, इस तरफ में क्या लिखूंगा मैं यहां पर BP लिखूंगा इक्वल टू यहां पर BQ। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर C को पॉइंट लोगे अगर आप, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। यहां पर हाईलाइट किया है मैंने CR को, तो इस तरफ क्या लिखेंगे, CR लिखेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं CR इक्वल टू यहां पर CQ। इतना क्लियर। उसके बाद ये D को पॉइंट में लेंगे हम लोग, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। यहां पर दोस्तों DR को मैंने हाईलाइट किया मैंने, तो इस तरफ क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं DR इक्वल टू यहां पर DS। ये मेरा क्या हो गया, रोमन लेटर 1, ये हो गया रोमन लेटर 2, ये हो गया रोमन लेटर 3, ये हो गया रोमन लेटर 4। ठीक है, और ये सब कैसे आया, थियरम 10.2 की मदद से आया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए, यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, मतलब इन चारों इक्वेशन को मैं प्लस कर दूंगा मैं। तो देखिए ये जो दिया हुआ इस तरफ इधर प्लस कर लूंगा, और ये जो दिया है इस तरफ मैं उधर प्लस कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मुझे AB प्रूफ करना है, तो AB में क्या है, AP प्लस PB। तो आपके सामने देखिए AP प्लस PB, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर सिंपल लिखूंगा मैं AB लिख दूंगा। अब मुझे CD चाहिए, तो क्या है, CR और DR। तो यहां पर देखो CR DR दिया है, तो यहां पर CD आ गया। लेकिन यहां पर AS और यहां पर DS दूर दिया हुआ है, तो यहां पर एक काम करता हूं, ये AS और DS लिख लेता हूं मैं, और यहां पर BQ प्लस यहां पर CQ लिख लेता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां पर देखो यहां लिखता हूं मैं ये AB प्लस CD। अब AS और DS क्या होता है, तो देखो आप यहां पर AS और DS क्या है, AD है। तो यहां पर AD और बाजू में लिखेंगे BC। देखिए ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने सिखाया आपको इजीली समझ में आ गया है, और ये क्वेश्चन को तो जरूर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिखाई देगा दोस्तों कि इन फिगर XY एंड x complement y complement are two parallel tangent to a circle x with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY and A and x complement y complement at B prove that angle AOB equal to 90 degree। सुनने में मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं यहां पर करना क्या है। यहां पर दोस्तों यहां से लेकर यहां तक क्या दिया है, गिवन दिया है, पूरा के पूरा गिवन दिया है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको दिखाई देगा कि AOB है कहां पर, तो देखिए यहां पर फिगर में देखिए आपको दिखाई देगा यहां पर AOB, मतलब ये रहा, ये देखिए AOB ये रहा। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहां पर मैं नंबर लिख लेता हूं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। कहीं ना कहीं AOB जो है वो क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, यही है। ठीक है, AOB को अगर नंबर में कहें अगर, तो यहां पर 2 प्लस 3 करूंगा तो मुझे 90 मिलना चाहिए, यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर जो है OC को लाइन यहां पर ज्वाइन कर देंगे, यहां पर इस तरह ज्वाइन कर दिया मैंने। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में देखो मैं लिखता नहीं हूं, मैं यहां पर जो दिया हुआ यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम छाप देना। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखूंगा टू प्रूव में एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद यहां पर प्रूफ
अब प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहां पर देखोगे दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं यहां पर कि भाई इन ट्रायंगल यहां पर ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। यहां पर मकसद क्या है दो ट्रायंगल लेने का, यहां पर मकसद यही है कि 1 और 2 को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, यही मकसद है। और ये अगर इक्वल प्रूफ हो गया है तो उसके मदद से 3 और 4 इक्वल हो जाएगा और आगे सॉल्यूशन करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर OAP और यहां पर OCA लिख दिया मैंने। आप देखोगे यहां पर तो यहां पर OP इक्वल टू OC क्या है दोस्तों, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। तो ये क्या हो गया, एक साइड हो गया, ठीक है। आगे देखोगे दोस्तों यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई PA या फिर AP जो भी है और यहां पर AC क्या है, थियरम 10.2 के मदद से ये इक्वल है, तो ये साइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर OA इक्वल टू OA क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो ये साइड हो गया। तो ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये दो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA बाय ट्रिपल एस कॉन्गो रूल, मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहां पर लिख दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो मैं CPCT से या फिर साइड या फिर एंगल इक्वल प्रूव कर सकता हूं मैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखूंगा, CPCT। अब यहां पर CPCT लिख लिया मैंने, तो यहां लिखूंगा मैं सिमिलरली क्या लिखूंगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं यहां पर मैं कि मेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है और ये है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, ये भी लिख लीजिए दोस्तों यहां पर कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और क्या निकला यहां पर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंगल को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो यहां पर प्रूफ देखिए 2 प्लस 3 क्या है, 90 होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे 2 और 3 को बचा के रखोगे, इसको कुछ नहीं करोगे। तो 1 को गायब करना है तो 1 की जगह में 2 लिख सकता हूं मैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 को गायब करना है तो 4 की जगह पे 3 लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर दो बार एंगल 2 है और दो बार एंगल 3 है, तो यहां पर क्या करता हूं मैं, लिखता हूं इस तरह से कि 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों में 2 2 है तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो यहां पर कॉमन निकालूंगा मैं तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 दोस्तों क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 2 प्लस 3 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज बहुत ही आपको पसंद आया होगा, किस तरह से मैंने आपको प्रूव करना सिखाया मैंने, और आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at a center। समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों आपको मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पर इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ कर दिया डायग्राम मैंने, ठीक है। ये अपना सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। अब मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं यहां पर, देखिए ये रहा दो टेंजेंट, इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, ड्रॉ हो गया। यहां पर लिखता हूं A, यहां पर O और यहां पर B और यहां पर लिखा मैंने C। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दोगे तो यहां पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसका सप्लीमेंट्री, आपको यहां पर प्रूफ करना है कि भाई टू प्रूफ लिखता हूं यहां पर मैं, टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सिखाने आया हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं, प्रूफ लिखता हूं मैं। आप देखोगे कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, टोटल 4 साइड है, तो बोल सकता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूं। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBC में लिखता हूं यहां पर एंगल OAC इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री।
क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये थ्योरम 10.1 है, टेंजेंट जो है वो क्या होगा, रेडियस से यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, थियरम 10.1, ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर मतलब ये जो हमने लिखा है उसका रीजन हो गया। ठीक है, अब थियरम 10.1 की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर लिखा है मैंने, तो सारे एंगल को प्लस करूंगा मैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे आया, तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये स्क्वायर जो बनाया मैंने, एक क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। ठीक है, अब यहां पर OAC क्या है 90 डिग्री और यहां पर OBC क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 90 कितना होगा, 180 डिग्री होगा प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 को उधर भेज दूंगा मैं, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब मैं यहां पर लिखूंगा एंगल AOB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आंसर। देखिए, प्रूव जो करना था वो मैं आपके सामने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले सम में जो करवाया था मैंने, याद है, ए बी, ये जो है डायग्राम देखिए बता देता हूं मैं, इस तरह से था। ये अपना सर्कल हो गया, ये रहा एक खूबसूरत सा फिगर। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पर E, यहाँ पर F, यहाँ पर G और यहाँ पर H। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ही सिंपल सम है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रूफ जो करना है वो रोम्बस प्रूफ करना है। यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, जो दिया है वही लिखूंगा मैं। यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD मतलब पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यहां पर करना है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, प्रूव हमें करना है कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूव करना है। अब दोस्तों यहां पर पैरेललोग्राम ABCD रोम्बस है। ठीक है, और यहां पर प्रूफ से स्टार्ट करता हूं मैं। पहले वाले सम में आपको सिखाया था, मैं क्या सिखाया था मैंने, कि भाई AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये सिखाया था। इसी को लेकर चलेंगे दोस्तों और इस सम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए, इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को लूंगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई ए, और एक चीज हाईलाइट करना सिखाया था आपको मैं, हाईलाइट देखोगे तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए, इस तरह से मैं हाईलाइट कर लूंगा मैं। ठीक है, अब हाईलाइट कर लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं लिखूंगा यहां पर AE इज इक्वल टू क्या है, AH है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहां पर देखोगे, अगर B को पॉइंट लगाओगे यहां पर, तो यहां पर लिखूंगा मैं BE इज इक्वल टू BF, ये मैं लिख लिया मैंने। उसके बाद देखोगे, अगर C को पॉइंट लगाऊंगा मैं, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। हाईलाइट मैंने यहां पर किया है, तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं, CG इक्वल टू यहां पर CF लिखूंगा मैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखोगे, D को पॉइंट लगाओगे तो यहां पर हाईलाइट किया हुआ है और ये डिस्टेंस इक्वल है। हाईलाइट किया हुआ है तो वो जो पार्ट है यहां पर लिखूंगा मैं, लिखूंगा DG इक्वल टू यहां पर DH। ठीक है, ये हो गया दोस्तों रिजल्ट 1, ये हो गया रिजल्ट 2, ये हो गया रिजल्ट 3 और ये हो गया रिजल्ट 4। और ये सब कैसे मिला, थियरम 10.2 की मदद से। यहां पे लिखूंगा थियरम 10.2 की मदद से। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पे लिखूंगा मैं कि भाई एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला मुझे, सबको प्लस करके दिखाता हूं आपको मैं। यहां पर लिखूंगा मैं AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG इक्वल टू AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर प्रूफ करना, AB प्रूफ करना है, तो AE प्लस BE करना होगा। तो यहाँ पर देखो AE और BE है ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AB
ठीक है। और यहां पर देखो CD प्रूफ करना है तो क्या करना है मुझे, CD के लिए मुझे CG और यहां पर DG चाहिए, तो CG और DG यहां पर है तो यहां लिखूंगा मैं CD। अब यहां पर देखोगे कि यहां पर AD के लिए क्या चाहिए, AD के लिए AH और यहां पर DH चाहिए, तो यहां पर AH यहां पर है और DH यहां पर दिया है तो उसको यहां पर लिख लूंगा मैं, ठीक है। और यहां पर BF प्लस CF लिख लिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर AB प्लस यहां पर CD लिखूंगा मैं और यहां पर AH प्लस DH की जगह पर यहां पर लिखूंगा मैं AD और यहां पर हो जाएगा BC, ठीक है। इतना लिख लिया मैंने। अभी भी दोस्तों ये पैरेललोग्राम ABCD जो है ये रोम्बस में प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जब आपने पैरेललोग्राम ABCD लिखा आपने तो यहां पर और एक चीज मिल गया है हमें, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं हाईलाइट करके, मैं AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल। हमेशा दोस्तों पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये मैंने यहां पर मेंशन किया, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये साइड इक्वल है तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल कर दूं मैं एडजेसेंट, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के अंदर क्या है, चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल नहीं है, उसे इक्वल प्रूव करना होगा। तो यहां पर टारगेट लेता हूं मुझे AB और यहां पर BC को मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं AB लिखता हूं और CD की जगह पर मैं AB लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेंशन किया हुआ है AB इज इक्वल टू CD, तो CD की जगह पर मैं AB लिख लूंगा मैं, ठीक है। अब ये AD को हटाना है मुझे, तो AD इज इक्वल टू BC, मतलब BC की जगह पर मैं AD लिख सकता हूं मैं और AD की जगह पर BC लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर AD को हटा के क्या करूंगा मैं, BC लिख लूंगा और यहां पर BC। अब देखोगे दोस्तों तो यहां पर 2AB हो गया है, तो यहां लिखूंगा 2AB इक्वल टू 2BC हो गया, राइट। तो अब दोस्तों यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे हम लोग कि भाई AB इज इक्वल टू BC। AB क्या हो गया, BC से इक्वल हो गया। सिमिलरली BC is equal to CD and CD is equal to AD and AD is equal to AB। therefore क्या हो गया दोस्तों, therefore ये हो गया कि भाई AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। therefore पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। ये हो गया आपका प्रूविंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लेंथी क्वेश्चन है। इसे हम लोग आराम से दोस्तों एक एक स्टेप सोच समझ के लिखेंगे और आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, यहां पर दिया है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 centimeter 6 centimeter respectively। see figure देख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है, find the sides AB and AC। मतलब आपको AB का लेंथ निकालना है और AC का लेंथ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला ऊपर लिख लेता हूं मैं, उस फॉर्मूले के पैटर्न से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ये दोस्तों फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो है जो चीज दिया हुआ है डायग्राम में वो आपको समझा दूं अच्छी तरह से मैं। देखिए ये जो है सेंटर से ये क्या है, रेडियस है आपका, ठीक है। तो ये OD क्या रेडियस है, ये आपका OF भी रेडियस है, यहां पर OE भी रेडियस है, ठीक है। अब थ्योरम 10.2 की मदद से क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया, तो 6 और 6 लिख दिया मैंने यहां पर, और यहां पर 8 और 8 यहां पर आया, क्यों आया, क्योंकि थ्योरम 10.2 की मदद से, राइट। यहां पर x और यहां पर x, ये इसलिए समझा रहा हूं मैं, हो सकता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतने डिटेल फिगर नहीं दिया हो और आपको कंफ्यूजन हो कि किस तरह से हमने 6 लिख दिया, यहां पर 8 लिख दिया, यहां पर x और x लिख दिया। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ दिया हुआ नहीं था, AF और यहां पर AE का डिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने x लिख लिया, ठीक है। और थ्योरम 10.2 की मदद से ये डिस्टेंस सेम हो गया, ये डिस्टेंस सेम हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया।
क्लियर हो गया। अब सम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फाइंड क्या करेंगे हम लोग, यहां पर AOB ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पर देखोगे AOB कहां पर है, तो आपको दिखाई देगा, देखिए ये रहा AOB, ये रहा AOB, ठीक है। तो हाइट क्या है आपका, देखो OE हाइट है आपका, तो यहां पर दोस्तों OE हाइट है आपका, बेस क्या है आपका AB है, तो यहां पर मैं AB लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू देखोगे x प्लस 8, तो यहां पर लिखोगे x प्लस 8 ब्रैकेट में रखिए इसे। और OE क्या है दोस्तों, OE आपका हाइट है जो कि यहां पर रेडियस है, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसे मैं कैंसिल कर रहा हूं, देखिए यहां पर 2 2 ज़ा 4, तो यहां पर 2 ब्रैकेट में x प्लस 8 है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 2x प्लस 2 8 ज़ा 16, ये हो गया। देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकल गया। अब क्या करोगे दोस्तों, आप फाइंड करोगे आप यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई यहां पर हाइट, ये हाफ कर लिया। अब BOC है कहां पर, तो आप दिखाई देगा आपको डायग्राम में BOC, तो देखोगे यहां पर ये आपका बेस है, BC आपका बेस है, तो आप लिखोगे यहां पर BC, हाइट क्या है आपका OD, ठीक है। तो यहां पर हाफ BC क्या है दोस्तों, यहां पर 8 प्लस 6 कितना होगा 14, यहां पर 14 लिखूंगा। OD क्या है, यहां पर 4 है। अब इसे मैं कैंसिल करूं अगर मैं, तो 2 7 जा 14, 7 4 जा कितना होगा 28 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। चलो अब फाइंड करेंगे AOC, फाइंड करेंगे ट्रायंगल AOC का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हाफ लिखा मैंने, बेस क्या है दोस्तों, ये आपका AC है, तो यहां पर लिखूंगा मैं x प्लस 6 लिखूंगा मैं, और हाइट क्या है 4 है। अब मैं ये 2 को देखिए यहां पर 2 जो है 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ और 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, तो यहां पर फाइनल क्या आएगा 2 6 ज़ा यहां पर 12 होगा, 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा 2x प्लस 2 6 ज़ा 12, ये होगा आपका एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ट्रायंगल ABC फाइंड करना, ठीक है। और ABC दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर कुछ अलग ही टाइप का है, तो हेरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं, और यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC के अंदर मैं A B और C लेना होता है, ठीक है। तो ये A क्या है, A आपका AB है, तो यहां पर लिखता हूं मैं AB, ठीक है। और ये आपका B क्या है, BC है, तो यहां पर लिखता हूं मैं BC, और ये क्या है आपका AC, ठीक है। अब इसका हमें वैल्यू लिखना होगा, तो AB का वैल्यू क्या दिया है, यहां पर x प्लस 8 दिया है, तो यहां पर लिखता हूं मैं x प्लस 8, और ये क्या है BC क्या है आपका, यहां पर 14 है, क्योंकि यहां पर 8 प्लस 6 करोगे तो आपको 14 मिलेगा। अब यहां पर x प्लस 6 है AC, तो यहां पर लिखूंगा मैं x प्लस 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, हेरोन्स फॉर्मूले के अंदर जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, इसे S कहते हैं हम लोग। तो यहां पर निकालता हूं मैं S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो A का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर x प्लस 8 दिया है, B का वैल्यू 14 दिया है, C का वैल्यू x प्लस 6 दिया है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर x प्लस x कितना होगा 2x होगा, तो यहां पर आप लिखोगे 2x लिखोगे, और ये 14 प्लस 6 कितना होगा 20 होगा, 20 प्लस 8 कितना होगा 28 होगा, तो यहां पर लिखोगे 28 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 2 दिया हुआ है, कॉमन ले लोगे तो x प्लस यहां पर 2 1 जा 2, और यहां पर 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर मैं कैंसिल कर लेता हूं मैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा s क्या मिला, s इक्वल टू यहां पर लिखता हूं मैं s इक्वल टू x प्लस 14 मिला मुझे, ठीक है। इसको बॉक्स में बना कर देता हूं। अब क्या करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग, तो यहां लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूले के हेल्प से, राइट। तो अब दोस्तों यहां पर क्या है, S क्या है आपने फाइंड किया, यहां पर x प्लस 14, ठीक है। 14 को अच्छे से लिख लेता हूं यहां पर मैं, देखो
यहाँ पर अंदर लिखेंगे x प्लस 14 माइनस, अब देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक करने जा रहा हूं मैं कि यहाँ पर a का वैल्यू x प्लस 8 है, यहाँ पर माइनस होने की वजह से क्या करेंगे, ये प्लस क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 14 माइनस b का वैल्यू यहाँ पर 14 है, ठीक है, इसे मैं और बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ पर x प्लस 14, अब देखिए फिर से बाहर माइनस है तो ये x प्लस 6 क्या हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो है इसको एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये x और ये x कैंसिल हो गया। 14 माइनस 8 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं 6 लिखता हूँ, और यहाँ पर 14 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया x आ गया, और यहाँ पर देखोगे ये x और ये x कैंसिल हो गया। 14 माइनस 6 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 8 लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर 8 लिखता हूँ, ठीक है। अब यही चीज दोस्तों क्या करेंगे, जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने, उसी पैटर्न से लिख लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या दिया हुआ था, एओबी, क्या लिखेंगे, एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है, यहाँ पर BOC और यहाँ पर AOC, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर दिया है रूट के अंदर x प्लस 14 फिर 6 फिर x प्लस 8 सब मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, रूट में लिखता हूँ मैं x प्लस 14, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 8 6 48, तो यहाँ पर मैं 48 लिखता हूँ मैं, और ये 48x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज दोस्तों डिटेल में बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो इसे आप ब्रैकेट में रखोगे और ये सबको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 48x, ठीक है, इक्वल टू देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ एओबी क्या है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, आपको ये देखिए एओबी क्या है, 2x प्लस 16, तो यहां लिखूंगा मैं 2x प्लस 16 प्लस, अब यहां पर देखोगे बीओसी क्या 28 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 28, और AOC क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 12, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2x प्लस 12, ठीक है। अब यहां पर जो दिया हुआ है उसको ऐसे लिख दीजिए आप, यहां पर x प्लस 14, ठीक है, और यहां पर 48x इक्वल टू 2x प्लस 2x क्या होगा, 4x हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं 4x लिखूंगा मैं। अब ये 28 प्लस 2 कितना होगा, 30, 30 प्लस 10 कितना होगा, 40, 40 प्लस 10 50, और यहां पर 6 मतलब 56, ठीक है। बहुत ही अलग तरह से प्लस कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो है सेम टू सेम कॉपी होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो दिया हुआ है एग्जैक्टली कॉपी कीजिए बस। अब 4 क्या है दोस्तों, यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर 4 में कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पर x प्लस यहां पर 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये हो गया। अब दोस्तों यहां पर जो रूट दिया है वो रूट अगर उस तरफ चला जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो दिया हुआ था इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं, बस रूट कॉपी नहीं किया मैंने, उसको उधर भेजने वाला हूं मैं। तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, यहां पर x प्लस 14, यहां पर 48x, यहां पर क्या होगा 4, देखिए 4 4 16 हो जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा 4 4 16, यहां पर 2 बार लिख लूंगा मैं x प्लस 14, x प्लस 14। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बचा क्या, देखिए 16 बचा है, तो 16 यहां पे आ जाएगा, तो 48x अपॉन 16 इक्वल टू x प्लस 14। अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर 16 4 जा क्या होता है, 48 होता है, नहीं, 16 3 जा 48 होता है। तो यहां पर क्या आएगा आपका 3x आएगा इक्वल टू x प्लस 14। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों लिखने जा रहा हूं, यहां पर मैं 3x इक्वल टू, यहां पर क्या दिया हुआ 3x इक्वल टू x प्लस 14, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। अब ये 3x है, ये x इधर आएगा तो माइनस x और ये 14 हो जाएगा, 3 और ये 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 और x क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में थे, इधर आया क्या हुआ डिवीजन फॉर्म में आ गया। अब मैं इसे कैंसिल करने जा रहा हूं मैं, देखिए 2 7 जा 14, तो x इक्वल टू क्या है 7 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली में, वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AB और AC फाइंड करना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं AB
इक्वल टू यहाँ पर ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या था डायग्राम में, यहाँ पर ए बी का वैल्यू x प्लस 8 था, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x प्लस 8, और ए सी का वैल्यू क्या था यहाँ पर x प्लस 6 था, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x प्लस 6। अब यहाँ पर x क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 हो गया, मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर 7 प्लस 6 क्या होगा, 13, तो 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। और दोस्तों मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों से शेयर करना, जिससे दोस्तों उनकी भी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।